हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो कल 23 तारीख को अपना एग्ज़ाम सेंटअप का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आज ही क्वेश्चन पेपर वायरल क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। और ये 100% 101% लिख कर ले लीजिए। आपको यही क्वेश्चन आपके कल एग्ज़ाम में जो फर्स्ट सीटिंग में आपको होने वाला है हिंदी का एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर यही रहेगा। और सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन पेपर आपको 1 घंटा जस्ट बाद मिलेगा, आपको संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। तो इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं आपको। हिंदी है जो आपको 23 तारीख को होने वाला है। देख सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023 मतलब कि सेंटअप का ये है। और हिंदी 101 यहाँ पे कोड मिला लीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। इसका क्वेश्चन पेपर छोड़ करके यहाँ पे हम आपको सबसे पहले आंसर की दे देते हैं। आप इस प्रकार से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। 1 के बी, 2 के सी और 3 के डी, 4 के बी, 5 के बी, ऐसे करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। या फिर अगर जो आप कॉपी निकाल करके बैठे हैं तो इसे आप लिख लीजिए। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे आंसर की। और हूबहू आपको 100% 101% लिख के दे रहे हैं। आपको 23 तारीख की एग्ज़ाम में यही आने वाला है। तो इसे आप लिख लीजिए जल्दी से, या तो फिर यहाँ पे जूम करके हम दिखा देते हैं। इसे आप लिख लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा का स्क्रीनशॉट, इसके बाद इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहेगा, सबसे पहले आपको बता दें क्लास 10th का सेंटअप का क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये आंसर की है, इसे क्वेश्चन को मिलाइए। इसके बाद हम सब्जेक्टिव में जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ चुके हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आपको 23 तारीख को 23 नवंबर को आपको सेंटअप एग्ज़ाम का यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन पेपर जो आपको फर्स्ट सीटिंग में होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया, इसमें किसी एक गद्यांश को आपको उत्तर देना है। तो एक गद्यांश को हमने पिक किया है, एक गद्यांश का यहाँ पे आपको आंसर आपको मिल जाएगा। तो हूबहू यही आने वाला है। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप हूबहू स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आते हैं दूसरा में। दूसरा में भी आपको पता होगा कि 2 गद्यांश पूछता है, टोटल 4 गद्यांश पूछता है, जिसमें आपको 2 का उत्तर देने के लिए रहेगा। और इसमें भी आपको 4 गद्यांश है, जिसमें से हम 2-2 गद्यांश को पिक किए हैं। तो ये गद्यांश रहा, जिसमें ये गद्यांश का पूरा यहाँ पे कहानी है। इसको यहाँ पढ़ करके ये 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ये 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा ये, चौथा क्वेश्चन, और इसके बाद यहाँ पे ये रहा 5वां क्वेश्चन का ये आंसर, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक बनाने के लिए था, तो इसे हम छोड़ देंगे। आ जाएंगे हम सीधे दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में एक विषय संकेत बिंदु पर आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। तो चाहे तो आप समय के महत्व पर लिखिए, और समय के महत्व पर लिखिएगा तो आप इसमें 4 पॉइंट को क्लियर करेंगे। भूमिका, लाभ, हानि और निष्कर्ष क्या निकला ये। और इसके बाद अगर जो आप छात्र के अनुशासन के बारे में लिखते हैं तो भूमिका लिखना है, महत्व, हानि और निष्कर्ष लिखना है। तो इसमें टोटल गणतंत्र दिवस से यहाँ पे स्वावलंबन और फिर सुख, इसके बाद यहाँ पे टोटल मतलब 5 को दिया गया है। इसमें से किसी का एक पिक करके आप लिख लीजिए। यहाँ पे टोटल का लिखा गया है, यहाँ पे पिक करके एक लिखा गया है छात्र अनुशासन का। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके यहाँ पे लिखा गया है भूमिका, जीवन के अनुशासन का महत्व, अनुशीलनहीनता के कारण, यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस प्रकार से। इसे आप लिख लीजिए। और यहाँ पे सुधार के उपाय लिखा गया है, उपसंहार लिखा गया है। तो ये मैंने पिक किया है जो है यहाँ पे अनुशासन के लिए, छात्र के लिए। इसके बाद हम आ चुके हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखें जिसमें विद्यालय पुस्तक हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक का मांग हो। मतलब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कोई पुस्तक लिखा गया वैसा मांग हो, जिसमें यहाँ पे मंगवाने का यहाँ पे 5 नंबर का यहाँ पे लिखा गया है। और अथवा में करके एक और क्वेश्चन पूछा गया। चाहे तो आप पुस्तक मंगाने का एक क्वेश्चन बनाएं, चाहे एक क्वेश्चन बनाएंगे। मद्य निषेध के परिणाम के 2 मित्रों के बीच में संवाद पूछा गया है। तो संवाद को लिख लीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे पात्र को लिखिए। तो संवाद को हम छोड़ करके यहाँ पे पात्र को पूरा पिक किए हैं, और इसका आंसर आपको ये रहा।
तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय और अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पे अपना तिथि लिख लीजिएगा। अपना कॉपी में वहाँ पे जहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा अपना नाम लिख लीजिएगा, क्लास और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है किताब से क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के लिए 2-2 नंबर है। टोटल इसमें आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसके दांत शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को लिखें। जो लिंग आधारित भेदभाव हुआ है सेन साहब के यहाँ पे परिवार में, जो आप पढ़े होंगे यहाँ पे 20 के दांत, उसमें जो लड़कियों को भेदभाव के आधार पर नहीं पढ़ाया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया, आप देख करके लिख सकते हैं। हूबहू आपको यही आने वाला एग्ज़ाम में आप लिख कर ले लीजिए, 101% यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक मैक्स मुलर ने महत्वपूर्ण बतलाया। तो इसका आंसर यहाँ बताया गया है किसके लिए लेखक जो महत्वपूर्ण बताए हैं मैक्स मुलर भारत के अर्थ को। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको यही आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, लेखक गुणाकर मूले ने किन भारतीय लिपियों को देवनागरी की संख्या बताया। तो देखिए देवनागरी की संख्या टोटल इन यहाँ पे भाषाओं से संस्कृत, प्राकृतिक, गुजराती, बांग्ली, ब्राह्मी लिपि से यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में गए थे तो बिरजू महाराज की वहाँ दिनचर्या क्या थी। बिरजू महाराज का आवासीय दरियागंज में था, मतलब दरियागंज में रहते थे वो। वहाँ पे प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना होता था। वहाँ प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, फिर भी वह हाजिर होना जाते थे, मतलब हाजिर हो जाते थे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रील के किसको कैसे सुख देते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक के आधार पर लिखें। तो यहाँ पे मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक आधार पर आंसर लिखा गया है, वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक में का विवरण दीजिए, मतलब का से क्या होता है उसमें लिखना है आपको। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, कवि बीरेन डंगवाल ने किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र किया, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखती, स्वदेशी लेसन के आधार पर लिख लीजिएगा। इसके बाद ये तो आंसर लिखा गया है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रंगप्पा कौन था, ये आपको लिखा गया, ये भी लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और 10वां अंतिम और फाइनल क्वेश्चन है, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल में मिलती जुलती थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से दीर्घ क्वेश्चन शुरू होता है जो आपको 5 नंबर का पूछेगा। दीर्घ क्वेश्चन यहाँ पे व्याख्या करने के लिए है, देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या करने के लिए, अगर बाल्टी भारी होती तो व्याख्या करने के लिए आया है आपको। ये भी आप यहाँ से हम वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। आई होप ये पूरा समझ गए। व्याख्या करने के लिए 2 है, तो दोनों को आप अगर लिखना चाहते हैं तो दोनों को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन में दोनों लिखने के लिए ऐसे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप पूरा समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में संस्कृत के नए कॉपी के साथ। एंड आगे के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, संस्कृत के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए और मैथ और इंग्लिश के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।